बॉर्डर प्रोटेक्शन बॉर्डर की बस इधर सर भाई करो बंद कर दो आपने जाना तशरीफ रखें। अब राष्ट्रीय गान होगा। वायु का स्रोत है हमारा जीवन। दिन रात अपने फ्राइज को अंजाम दे रहे हैं। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित कर रहे हैं। राकेश, इनके उपरांत श्री इम्तियाज हुसैन जॉन फॉरेस्टर हैं। मलनगांव ब्लॉक 158 एकड़ भूमि पर पेड़ पौधे लगाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इनके बाद अख्तर हुसैन ठकराज रेंज डोडा फॉरेस्ट डिवीजन, बहरामगला ब्लॉक पुंछ फॉरेस्ट डिवीजन के। इनके मुजीबुर रहमान फॉरेस्ट गार्ड हैं। वन रोपण में वनीकरण में अहम भूमिका निभाई है। इनके उपरांत रोफुल फॉरेस्ट गार्ड हैं। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम। जंगलात को जो नुकसान पहुंचा है उसको रिपेयर करने में अपना अहम किरदार अदा किया है। इजहार अहमद गट्टू, डोडा फॉरेस्ट डिवीजन से इनका ताल्लुक। इनके उपरांत अब्दुल गनी फॉरेस्ट गार्ड हैं। सुनको वार्डन साथी हैं। ये पौधा एंटी कैंसर है, जिसके बाद और पत्तों से टैक्सल केमिकल जिंको बायोबा। आप गौर से देखिए, पत्तों की बनावट हमारे दिमाग की तरह है और हमारी याददाश्त को बनाए रखे। डॉक्टर मोहित गेरा, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। विभाग के बारे में गेरा साहब ने, धीरज गुप्ता साहब ने बहुत विस्तार से बताया है। मुझे लगता है कि अगर मानव इतिहास की तरफ हम थोड़ी अपनी दृष्टि ले जाएं तो शायद ही कभी ऐसा वक्त आया होगा जब इंसान और जंगल एक दूसरे से अलग देखे गए होंगे। प्रकृति ही परिवार है, ऐसी धारणा और ऐसे संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दिए थे। इसलिए वन दिवस या फॉरेस्ट डे को मैं किसी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बल्कि समाज के एक पवित्र त्योहार के रूप में देखता हूं। अगर तथ्यों पर आधारित इतिहास का आप अध्ययन करेंगे या उधर दृष्टि ले जाएंगे तो ये बात कही जा सकती है कि 3 लाख वर्ष पूर्व का जो संसार था, वर्तमान का विश्व भी आज अगर सरवाइव कर रहा है, तरक्की के रास्ते तय कर सका है, तो उसमें प्रकृति एवं मनुष्य का मिला जुला सहयोग है और उसका एक संतुलित परिवार है। और संतुलित परिवार एक खुशहाल परिवार होता है। हमारे देश में प्राचीन काल में अगर आप देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस प्रकार बच्चों एवं माता पिता के संबंध थे, उसी प्रकार परिवार के सदस्यों एवं जंगलों का भी संबंध है। जब बच्चा पैदा होता था
तो एक समय था जब उसके संस्कार जंगल में ही होते थे। थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई के लिए भी उसे जंगल ही भेजा जाता था। इस तरह पूरे जीवन चक्र में कहीं न कहीं प्रकृति से उसका गहरा नाता बना रहता था। आज की तारीख में लेटेस्ट और सबसे बड़े आविष्कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल चैट जीपीटी से अगर आप पूछेंगे कि सृष्टि कैसे बनी, तो जानते हैं जवाब क्या मिलता है कि सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों से हुआ। हजारों लाखों वर्ष पूर्व उपनिषद हमारे यही बात कहते हैं कि समूची सृष्टि पंच तत्वों का ही निर्माण है, संतुलन है। अगर उपनिषद की बात मैं करूं, तैतरीय उपनिषद की, तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई है कि आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न और अन्न से इंसान। ये जो क्रम रहा है, मैं समझता हूं कि वैदिक काल से या उसके पूर्व से भी रहा है। जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, उसका पहला मंत्र जिन लोगों को ध्यान में होगा, तो उस मंत्र में भी पंचतत्व एवं सृष्टि की चर्चा है। और इस पवित्र ग्रंथ के औषधि सूत्र में लिखा है कि पेड़ पौधे, जंगल दरअसल इंसान के लिए रक्षा कवच के समान है और हमें जीवन पर्यंत इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो शोध है, अध्ययन है, उसमें एक अनुमान लगाया गया कि सन 1600 के बाद कहीं न कहीं प्रकृति के साथ हमारा संतुलन बिगड़ा और उसका व्यापक असर इंसान और जंगल के संबंधों पर पड़ा है। दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन में 2.5 बिलियन आबादी ऐसी है जो किसी न किसी रूप में जंगलों पर ही निर्भर है और पूरा वैश्विक समाज आज इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है कि समाज कैसे सुरक्षित रहे। और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस साल का जो थीम अभी मेरे पूर्व बताया गया, फॉरेस्ट एंड हेल्थ, वन और स्वास्थ्य रखा गया है ताकि नई पीढ़ी को भी स्मरण कराया जा सके कि हमारा स्वास्थ्य जंगलों की वजह से ही सुरक्षित हो सकता है और उन्हीं की वजह से हमें शुद्ध पानी, भोजन, हवा और जीवन रक्षक दवाएं मिल सकती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी इस कार्यक्रम के पहले धीरज गुप्ता जी, डॉक्टर गेरा और इन लोगों की टीम ने इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सस्टेनेबल उपयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। मैं इसे जंगलों पर निर्भर आबादी के जीवन में आर्थिक रूप से होने वाले परिवर्तन से बढ़कर सामाजिक संबंधों के प्राचीन स्वरूप को पुनर्जीवित करने का अभियान मानता हूं। यह सच है कि आज तक प्रकृति ने जो भी पैदा किया उसमें एक भी ऐसा तत्व नहीं है जिसे हम बेकार कह सकते हैं, कचरा कह सकते हैं। प्रकृति कुछ भी फालतू निर्मित नहीं करती। इंसान जो निर्मित करता है उसमें बहुत सारा वेस्ट या कचरा निकलता है और उसके डिस्पोजल के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा उत्पादित हर तत्व, चाहे उसे हम कचरा ही क्यों न समझें, उसे हम शोधित करते हैं और वो हमारा पोषण करता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि यह फर्क इस बात को दर्शाता है कि इंसान और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं और अब उचित समय आ गया है कि हम अपने उन पुराने संबंधों को फिर से ताजा करें। मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो चर्चा हुई है और इस योजना को लागू करने के लिए जो नीति निर्देशक तत्व गाइडलाइन बनी है, उसे धरातल पर उतारते हुए इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि जंगलों पर निर्भर आबादी को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले
और साथ ही जंगलों के विकास और पोषण पर भी काम कैसे आगे बढ़े,